अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पिंडी स्टेडियम में मौजूद हूं और आर स्पोर्ट्स की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। हम पिंडी स्टेडियम में सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और एक बड़ा हादसा हुआ इनकी फैमिली में और इनके भांजे जो कि कश्मीर के एक नामवर शख्सियत थे, सरदार अतीक सखावत, जो कि पॉलिटिकली भी एक बड़े कद काठ के मालिक थे, सोशल वर्क के हिसाब से भी, और वो एक नामवर वकील भी थे जो कि इनके भांजे थे। और कश्मीर की जो वादी है वो तकरीबन एक हफ्ता सोग में रही है और हमने भी सरदार साहब से ताज़ियत की, उनके करीबी दोस्त भांजे, क्योंकि भांजा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिश्ते में इनके भांजे लगते हैं, बट इनके हम उम्र थे और एक बड़ा नुकसान हुआ है कश्मीर वादी का सरदार अतीक साहब के जाने से। सरदार साहब, मैं अपने और अपने दोस्तों की तरफ से आपसे पहले भी इजहार ताज़ियत कर चुका हूँ। मुझे पता है कि पाकिस्तान यहाँ पिंडी में 3 मैचेस श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज़ में खेला। आप पहले पाकिस्तान में मौजूद थे, बट वो एक हिम्मत नहीं होती है पहले 10-20 दिन तक आपकी वापस अपने प्रोफेशनल में आकर बात करने के हवाले से। मैं जानता हूं कि बड़ा मुश्किल वक्त गुजरे आपकी फैमिली पे, लेकिन हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता करे और आप सबको, आपकी फैमिली को, उनका खला तो पूरा नहीं हो सकता, बट अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता करे। ब्रदर, बस शुक्रिया, दुआओं की दरख्वास्त है आपसे और सब नाजरीन जो देख रहे हैं सबसे यही दरख्वास्त है कि उनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। हमने सरदार अतीक साहब को याद किया। पाकिस्तान एक तरह से दुबई से इंडिया के सामने एशिया कप का फाइनल मैच हारने के बाद आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कहा कि ये लड़खड़ा रही है टीम, लेकिन फिर पाकिस्तान ने ड्रास्टिक चेंजेस की। सुफियान को बाहर बिठाया, हारिस रऊफ को T20 में बाहर बिठाया, जो कि अभी तक दोनों बाहर हैं, बट फौजी को वापस लेके आ गए हैं हसन नवाज की जगह के ऊपर। और आज जो है वो फखर जमान मैदान में उतरने जा रहे हैं। पहला ट्राई नेशन का मैच है पाकिस्तान जिम्बाब्वे का, श्रीलंका इसमें तीसरी टीम है। देखें, मैं पाकिस्तान टीम को 3 सीरीज जीतने के ऊपर, साउथ अफ्रीका वाली, लाहौर वाली T20, फैसलाबाद में वनडे सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और यहाँ पिंडी के अंदर वनडे सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, इसके जीतने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक खला था, वो जो आप जैसे लोग तज्जिया निगार जो इस बात पे नाराज थे कि पाकिस्तान ने आपको मायूस कर दिया अगेंस्ट इंडिया इन एशिया कप फाइनल। जिम्बाब्वे जो है, वो जो आपने शारजा में एक बात क्या करते थे कि आपने जिस तर्ज के ऊपर अफगानिस्तान को 66 पर फाइनल में मारा है वही तर्ज रखनी चाहिए, लेकिन आप T20 टीमों को इतना कमजोर नहीं कह सकते हैं। और जिम्बाब्वे अपने होम ग्राउंड्स पे भाईजान जीत के आ रहा है, आपको मालूम है ये बात? देखिए, दुरुस्त कहा आपने, पाकिस्तान की टीम एशिया कप हारने के बाद यकीनी तौर पर उन्होंने बूस्ट बैक किया और जिस तरह उन्होंने T20 सीरीज जीती है और फिर श्रीलंका के अगेंस्ट और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो वनडे सीरीज जीती है, तो डेफिनेटली इससे कॉन्फिडेंट तो आएगा और पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के जीता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने बुरी क्रिकेट खेली है या फिर पाकिस्तान लकीली जीत गया, नहीं, पाकिस्तान पूरी प्लानिंग के साथ, और जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने अपने सीनियर प्लेयर को रेस्ट पे भेजा और नए यंगस्टर को लेके आए, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, आप सलमान अली आगा को देख लें, जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की है, जिस तरह की उन्होंने वनडे सीरीज में वो सेंचुरी की है लास्ट में आके, बाबर आजम का 100 आप देख लें, हारिस रऊफ जो एशिया कप में थोड़े से ऑफ कलर नजर आए थे वो मैन ऑफ द सीरीज रहे, शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा अच्छा लीड किया पाकिस्तान को, तो ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर गई है। फिर हमारे जो राइजिंग स्टार है उन्होंने इंडिया के खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त जीत दी है, तो ये जो पाकिस्तान का एक महीना पीछे आप कह लें क्रिकेट का गया है, इस पर पाकिस्तान की क्रिकेट डेफिनेटली बहुत आगे गई है और यही वजह है कि शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद अब स्टेडियम का रुख करती है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट के लिए था। खुद कप्तान सलमान अली आगा जो एशिया कप हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद 1-2 सीरीज अगर वो हारते हैं तो शायद उनकी जगह बचाना भी मुश्किल हो जाएगी T20 में, मगर उन्होंने जिस तरह टीम को लेकर चले, जिस तरह उन्होंने कप्तानी की, अंडरस्टैंड। मैं आपको जिस चीज पे लाना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग भी जानना चाहते हैं, जिम्बाब्वे अमूमन पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को छेड़ा जाता है, जैसे बाबर को जिम्बाबर कहा जाता है, जैसे फिलांग को कहा जाता है कि ये अगेंस्ट जिम्बाब्वे चलते हैं, फखर को कह दिया, हारिस रऊफ को कह दिया। आप जिम्बाब्वे T20 साइड जो है, अब देखो, अब आपका पिछली 3 व्हाइट बॉल सीरीज में एशिया कप के बाद आपने तीनों जीती हैं, आपका रिजल्ट 100% है, बट आज का जो मैच है अगेंस्ट जिम्बाब्वे पाकिस्तान का, आप वही तवक्को करेंगे जो आप शारजा में जिद किया करते थे कि एक तरफा मारो, 1 साइडेड मारो और दूसरी टीम को रिस्पेक्ट ना दो? नहीं, देखिए, T20 के अंदर ना एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि T20 के अंदर कोई चीज कमजोर नहीं होती। जिम्बाब्वे जिस तरह की क्रिकेट खेल के आ रहा है, और फिर कल सिकंदर रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो तो उन्होंने कहा कि अफ्रीका की दूसरी बेस्ट टीम हम हैं और हम अपने आप को ही बेस्ट समझते हैं।
तो मेरा ख्याल कि T20 के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी टीम कमजोर है। अफगानिस्तान की टीम को भी आप कमजोर नहीं कह सकते, लेकिन उन कंडीशन के अंदर मेरा ये मानना था कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा अपर एंड था जिम्बाब्वे के आगे। लेकिन पाकिस्तान चूंकि अमेरिका से भी आ रहा है, पाकिस्तान आइलैंड से भी आ रहा है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से आ रहा है, तो T20 के अंदर आपको 1 ओवर 6 बॉल या एक वो अच्छा ओवर अगर बैटिंग में आपको लग जाए तो वो सारा सिनेरियो चेंज कर सकता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप यकतरफा ये मुकाबला खेले, वन साइड लाए। हाँ, पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, हार जीत पार्ट ऑफ द गेम है। T20 में हमने देखा कि बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो छोटी टीमों से हार जाती हैं। पाकिस्तान जिस तरह का खेलता हुआ आ रहा है उसी तरह का मोमेंटम पाकिस्तान को कैरी करना चाहिए और अच्छी क्रिकेट खेलना चाहिए। जब आप अच्छी क्रिकेट खेल के हारेंगे तो फिर हार और जीत डजंट मैटर, ये तो होता रहता है क्रिकेट में। हसन नवाज जैसे यंग क्रिकेटर जो कि हमारी सिलेक्शन कमेटी ये दावा करती है, ठीक है, अब देखें ना, जब आपका 100% रिजल्ट हो ना पिछले 1 महीने के अंदर तो आप तनकीद भी नहीं कर सकते हो। बट हसन को डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना, लेकिन सरदार साहब ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आकिब जावेद की, लेकिन वो जो हम ये कह रहे थे कि हम नई टीम खड़ी करने जा रहे हैं, बाबर पुराना, हम उस पर वापस आ गए, यंग हसन को ड्रॉप करके हम पुराने फौजी को पर वापस आ गए। तो आगे जो बढ़ने हैं वो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हमने एक स्टेप पीछे लिया है, हम रिजल्ट के चक्रों में पड़ गए कि हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। देखिए, इसका कसूरवार अगर आप आकिब जावेद टीम मैनेजमेंट को ठहराएं तो ये थोड़ा सा गलत होगा, इसलिए कि इनफ चांसेस दोनों को मिले। आप मोहम्मद हारिस को देख लें, आप हसन नवाज को लेके 20-25 मैचेस के बाद वो ड्रॉप हुए, एक उनकी सेंचुरी थी, शायद एक आधी इनिंग्स उनकी और इम्पैक्टफुल थी, और फिर जिस तरह वो सिफर पे आउट होते जा रहे थे, तो मेरे ख्याल में ये गलती उनकी है कि जो नई सोच लेके टीम मैनेजमेंट आई थी उस पे ये नए लड़के पूरे नहीं उतरे। तो फिर हमारे पास अल्टरनेट जो होता है वो फिर वही होता है कि यार जो इनसे बेहतर कर रहा है उसको वापस लेके आए। तो मेरे ख्याल में ये चांसेस इनको मिले, इन चांसेस को इन्होंने अवेल नहीं किया, और ये कोई बुरी बात नहीं है कि हसन नवाज को डोमेस्टिक में भेजा। आपने देखा कि हारिस स्टोक्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें 2 या 3 डोमेस्टिक के मैचेस खेले, और फिर जो उन्होंने आके परफॉर्मेंस दी, सोल स्किल डोमेस्टिक खेल रहे हैं 2, वो आज भी उन्होंने सेंचुरी किया। तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है। डोमेस्टिक होती इसीलिए है कि आप वहां पे सीख के जो आपकी गलतियां कोताहियां या जो आपकी कमजोरियां हैं उस पे आप काबू पाएं और दोबारा कम बैक करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि सुफियान मुकीम को भी अच्छे चांसेस मिले। आप इसको देख लें, हसन नवाज को देख लें, आप मोहम्मद हारिस को देख लें, ये सारे वो लड़के हैं मेरे ख्याल में जो आप बात करते हैं कि 30-35 का जो पोल है, मेरे ख्याल में उस सब में ये शामिल है। अब जरूरत इस बात की है कि ये सब परफॉर्म करें, क्योंकि अब मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया कि जो परफॉर्म करे वही टीम में होना चाहिए। कोई सीनियर और जूनियर में फर्क नहीं करना चाहिए। ये सीनियर अगर जूनियर परफॉर्म करते तो मुझे नहीं लगता इन सीनियर का वापसी का कोई चांस था, लेकिन जब उनका फेलियर जो है मेरे ख्याल में वो इनकी कमबैक का बाइस बना है। तो मैं इनकी नीयत पे शक तो नहीं कर सकता। ये जरूरी है कि जो लड़के यहाँ से ड्रॉप होके गए हैं डोमेस्टिक पे, उनको भी पता होगा उनकी कमजोरियों के, वो अपनी कमजोरियों पे काबू पाएं और डेफिनेटली वो कम बैक करेंगे। शुड वी गो विद द उस्मान तारिक एज द लास्ट मैच, या शुड वी इंक्लूड इब्रार बैक इन द टीम? देखिए, इब्रार का काफी सारा एक्सपीरियंस है, और स्पेशली इन पिचेस के अंदर रावलपिंडी में उसने बहुत सारे मैचेस खेले हैं और बहुत सारे मैचेस जिताए हैं। तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि उस्मान तारिक को आप में एक मेरी सोच ये भी है कि आपने अगर वर्ल्ड कप में उस्मान तारिक के साथ जाना है तो फिर तो डेफिनेटली उसको चांसेस देना चाहिए। लेकिन अगर वर्ल्ड कप के प्लान में इब्रार, सुफियान मुकीम या आपका कोई तीसरा है तो फिर डेफिनेटली इब्रार को ज्यादा मौके या ज्यादा चांसेस देने चाहिए। और मैं जिस तरह के इब्रार बॉलर है मैं तो उनका फैन हूँ, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इब्रार के साथ ही जाना चाहिए। ओके, और बाबर आजम आज किस नंबर पे हैं होंगे? बाबर आजम का तो नंबर 3 ही बनता है। अगर फखर जमान खेलते हैं तो मुझे लगता है नंबर 4 आएंगे, सलमान अली नंबर 5 हो जाएंगे, और फिर आपकी उस्मान नंबर 6, और फिर आपके नवाज और फहीम अशरफ आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम वन डाउन ही आएंगे, और उनको वन डाउन ही कैरी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म उनकी लगी हुई है तो एज ए वन डाउन ही परफॉर्म करते हुए, तो ज्यादा छेड़छाड़ हमें करना नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। बिफोर टॉस यहाँ पिंडी से हम लाइव भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।